Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ जो भी एमसीक्यू हो रहा है वो पीजीटी, यूपीएचएससी, जीआईसी, जीडीसी, नेट किसी भी तरह की कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही बेनिफिशियल है। चाहे आप सोशियोलॉजी से संबंधित किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हों, उस सभी में यह आपके लिए उपयोगी होगा। चलिए आज के एमसीक्यू शुरू करने से पहले पिछला जो एमसीक्यू है उसके आंसर हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है। ए, वस्तु उत्पादन एवं निर्माण की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना। ऑप्शन बी, व्यावसायिक एवं तकनीकी सेवाओं का आर्थिक गतिविधियों के रूप में वृद्धि करना। ऑप्शन सी, प्रविधि तंत्रियों एवं वृत्तिकों की राजनीतिक शक्तियों का क्षीण होना। ऑप्शन डी, तकनीकी अधिकारी तंत्र का क्षीण होना। तो यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्या कहता है, वस्तु उत्पादन एवं निर्माण की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना अर्थात यह औद्योगिक समाज की विशेषता है, उत्तर औद्योगिक समाज की नहीं विशेषता है। व्यवसायिक एवं तकनीकी सेवाओं की आर्थिक गतिविधियों के रूप में वृद्धि करना, यह क्या है, यह हमारे उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है। प्रविधि तंत्रियों एवं वृत्तिकों की राजनीतिक शक्तियों का क्षीण होना, यह भी नहीं है। तकनीकी अधिकारी तंत्र का क्षीण होना, तकनीकी का क्षीण होना, यह उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ मिल जाता है बी। मधु मिश्रा एक ऐसी छात्रा हैं जो हमेशा कंटिन्यू क्वेश्चन के आंसर देती रहती हैं, अर्थात वो कोई भी वीडियो मिस नहीं करती हैं और सभी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसका वो बखूबी और सही जवाब देती हैं, इसलिए मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आंसर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, ई उल्फ के अनुसार किसान आंदोलनों की अगुवाई सामान्यतः किसने की। ए, मध्य किसान वर्ग। बी, कृषि श्रमिक। सी, बटाईदार। डी, बड़े कृषक। तो देखिए कि ई उल्फ ने अपने रिसर्च में पाया कि जो किसान आंदोलन होते हैं उसमें मुख्य रूप से अगुवाई मध्य किसान वर्ग करते हैं। फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि बड़े किसानों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बटाईदार और जो कृषि श्रमिक हैं उनको वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो इसमें मुख्य रूप से सहभागिता किनकी होती है, अगुवाई कौन करते हैं, मध्य किसान वर्ग करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का वह प्रकार है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। हमें उस समाज का नाम बताना है जिसमें प्रदत्त परिस्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति का निर्धारण, मतलब कि जो प्रदत्त परिस्थिति है जन्म के साथ ही जो आपको मिला होता है, यह आपकी स्थिति जो होती है समाज में, वही स्थिति आपकी निर्धारण की जाती है, वह किस तरह के समाज में पाई जाती है। ऑप्शन ए है औद्योगिक समाज। ऑप्शन बी, उत्तर औद्योगिक समाज। ऑप्शन सी, पूर्व औद्योगिक समाज। ऑप्शन डी, आधुनिक समाज। तो औद्योगिक समाज, आधुनिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज में क्या है, अर्जित परिस्थिति के अनुसार सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। कौन उच्च है, कौन निम्न है, ये क्या है, अर्जित परिस्थिति। आप जैसा अर्जन करेंगे उसी के अनुसार आपकी रैंकिंग होगी, उसी के अनुसार उसी वर्ग में आएंगे। लेकिन पूर्व औद्योगिक समाज, जो औद्योगिक समाज है उससे पहले के जो समाज है, अर्थात जो ग्रामीण समाज एक तरीके से हुए, सरल समाज हुए, उनमें क्या है, प्रदत्त परिस्थिति के अनुसार सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। समाज से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजातीय राजनीतिक व्यवस्था में मुखिया सामाजिक सुव्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जनजातीय समाज की बात हो रही है, राजनीतिक व्यवस्था में मुखिया की बात हो रही है, सामाजिक सुव्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जनजातीय समाज में जिसमें मुखिया पाया जाता है उस राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा यही बनता है। ऑप्शन ए है अशीर्ष। ऑप्शन बी शीर्ष। ऑप्शन सी अधिकारी तंत्र। ऑप्शन सी अल्पतंत्र। तो अल्पतंत्र का अगर देखें तो अल्पतंत्र क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण या शक्तिशाली लोगों द्वारा जो व्यवस्था चलाई जाती है, देश को या किसी समाज को राजनीतिक व्यवस्था दी जाती है, तो उसे अल्पतंत्र कहते हैं। अर्थात कुछ अमीर लोग हुए, कुछ शक्तिशाली लोगों के हाथ में जब
व्यवस्था होती है, जब उनके हाथ में शक्ति होती है उसे अल्पतंत्र कहते हैं। अगर हम अधिकारी तंत्र की बात करें तो यह क्या है, आधुनिक समाज में वेबर ने भी नौकरशाही की बात की है, उसे ही अधिकारी तंत्र कहते हैं। तो यह अधिकारियों के द्वारा जो व्यवस्था चलती है उसे अधिकारी तंत्र कहते हैं। यह भी जनजातीय समाज में नहीं मिलती है। और अशीर्ष, जिसका कोई मुखिया न हो तो उसे अशीर्ष समाज कहते हैं। स्पेंसर महोदय ने इसकी बात की है। और तो हमारा आंसर मिल गया 3 का बी, शीर्ष, जिसका कोई मुखिया हो, शीर्ष पर हो तो वो शीर्ष समाज कहा जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था शीर्ष व्यवस्था कही जाएगी। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने समाजों का वर्गीकरण सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तीसरे सम्मिश्रित के रूप में किया है? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी इमाइल दुर्खीम, सी अगस्ट काम्ट, डी बोटोमोर। तो अगर हम यहाँ देखें, यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो इस तरह से बहुत इजीली इसका आंसर क्या हो जाता है, 4 का हमारा हो जाता है स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय समाज को सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित के रूप में बांटते हैं। दूसरे तरीके से समाज को या सैनिक समाज, आधुनिक समाज में बांटते हैं। दुर्खीम महोदय समाज को खंडात्मक रूप में देखते हैं, वो खंड की बात करते हैं और यांत्रिक समाज और सावयवी समाज की बात करते हैं। अगस्ट काम्ट समाज को विवेक के आधार पर TMP 3 प्रकार में समाज को बांटते हैं। और बोटोमोर महोदय समाज को 4 तरीके से बांटते हैं। समाज दास प्रथा, दास की जब समय रहा, दास प्रथा, जाति, जागीर और वर्ग। दास प्रथा, जाति, जागीर और वर्ग की बात बोटोमोर महोदय करते हैं। इस बोटोमोर से भी संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको हायर में, नेट में, PGT में, तो इसलिए याद रखिएगा। समाज से संबंधित वीडियो देखिए, बहुत सारी क्लियर जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक समाज पर लागू नहीं होता? ए इनमें नौकरशाही को जन्म दिया, बी इसने व्यक्तिगत संपत्ति को बहुत महत्वपूर्ण बनाया, ऑप्शन सी इसने मालिक कर्मचारी के संबंध को सुदृढ़ बनाया, ऑप्शन डी इसने गलाघोट प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। तो औद्योगिक समाज क्या है? औद्योगिक समाज में उद्योगों की प्रधानता है। यहाँ क्या हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी होती है। क्या है? व्यक्तिगत भावना से ज़्यादा प्रभावी होता है। तो यहाँ इसमें नौकरशाही को जन्म दिया, यह बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्ति क्या है अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, तो इसने महत्वपूर्ण बना दिया है। मालिक और कर्मचारी के संबंध जो क्या है, सुदृढ़ नहीं होते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं कि एक शोषण हो जाता है। मालिक शोषण, शासक का कार्य करता है और कर्मचारी शोषित का कार्य करता है, और दोनों के बीच कैसा संबंध होता है? शोषण का। मालिक क्या है, कर्मचारी का शोषण करता है। तो यहाँ संबंध क्या है, सुदृढ़ नहीं होते हैं। तो 5 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ सी। और प्रतिस्पर्धा इसमें होती ही है। तो 5 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कृष्ण ने कृषक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया? ए आर रेडफील्ड, बी एम मैकमेरियट, ऑप्शन सी ए आर देसाई, ऑप्शन डी RP देसाई। तो कृषक समाज की अवधारणा, कृषक समाज की बात कौन करते हैं? रेडफील्ड महोदय करते हैं। कृषक समाज और नगरीय समाज की बात रेडफील्ड महोदय कहते हैं। वो कृषक समाज या लघु समाज की विशेषता क्या बताते हैं? लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, 4 तरह की विशेषता बताए करते हैं। बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आपको नेट में पूछा गया है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। तो ये 4 विशेषता रेडफील्ड महोदय लघु समाज की विशेषता बताते हैं, जो कि कृषक समाज के रूप में होता है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के मूल के रूप में माना है? ए आंध्र बितई, बी MN श्रीनिवास, सी KL शर्मा, डी योगेंद्र सिंह। तो इस तरह का स्टेटमेंट, कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों का मूल माना है आंध्र बितई ने। आंध्र बितई समाज का जो अध्ययन करते हैं बेबेरियन मॉडल से करते हैं। बेबर जिस तरह से समाज का अध्ययन करते हैं उसी तरह से आंध्र बितई भारत में समाजों का अध्ययन करते हैं। इनकी बुक है बहुत फेमस, कास्ट, क्लास एंड पावर। कास्ट, क्लास एंड पावर इनकी बुक है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने समाज का विभाजन 3 प्रकार के समान नातेदारी, सत्ता तथा नागरिकता के रूप में किया है? ए मार्गन, बी ओपेनहाइमर, सी लोवी, डी हॉबहाउस। तो समाज का जो विभाजन है 3 प्रकार से नातेदारी, सत्ता और नागरिकता के रूप में हॉबहाउस महोदय करते हैं। तो 8 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ डी मार्गन महोदय। जंगली, बर्बर और सभ्य तरह के समाज की बात करते हैं, सोसाइटीज और सिविटाज, इसकी भी बात करते हैं। तो हमारा 8 का आंसर यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने सैन्य औद्योगिक संकुल की विवेचना की है? ऑप्शन ए है C.W. मिल्स, ऑप्शन बी कोलिंस, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी डार्फ। तो यह सैन्य औद्योगिक संकुल की बात कौन करता है? मिल्स महोदय करते हैं। वे कहते हैं कि समाज में जो सबसे शीर्ष पर लोग हैं, इसका फॉर्मूला याद रखिए EPM। सैनिक में जो लोग हैं, मिलिट्री में, पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, और ई से इकोनॉमिक अर्थात आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक, ये 3 तरह की जो वर्ग हैं, ये तीनों क्या हैं? ये मिल जाते हैं और इसे ही ये सैन्य औद्योगिक संकुल के रूप में करते हैं और इनमें साठगांठ होती है। इसे ही इसकी अवधारणा C.W. मिल्स देते हैं। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित समाजों में से कौन सा एक जादू द्वारा प्रभावित होता है? ए औद्योगिक समाज, बी नगरीय समाज, सी जनजातीय समाज, डी उत्तर औद्योगिक समाज। तो जहाँ क्या है, जादू कहाँ प्रभावित होगा? जहाँ तार्किकता कम होगी, लोग जहाँ अंधविश्वास ज़्यादा होगा, वहाँ जादू का प्रभाव ज़्यादा माना जाएगा। तो औद्योगिक समाज और नगरीय समाज और उत्तर औद्योगिक समाज में क्या है? तार्किकता प्रधान होती है। और कृषि समाज, सरल समाजों में क्या है? धर्म प्रधान होता है। और जनजातीय समाज में जादू प्रधान होता है। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जैसे सेफ्ट व्यक्त करता है? ए जनजातीय समाज, बी कृषक समाज, सी औद्योगिक समाज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जेसेनसॉफ्ट और जेसेलसॉफ्ट, इसकी अवधारणा कौन देते हैं? टॉनिज महोदय देते हैं। यह भी समाज से संबंधित वीडियो बना हुआ है। यहाँ जो भी टॉपिक है मोस्टली इसमें क्वेश्चंस समाज और जनजातीय संबंधित है और इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ही हल कर लेंगे। तो यहाँ आपको बताना है कि जेसेलसॉफ्ट का मतलब क्या होता है, किस समाज से संबंधित होता है। तो आई थिंक इस बार आंसर आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में देंगे और आज का जो MCQ है वह आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।